Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. इधर अब Sn हमें गिवन है, S मतलब Sn गिवन है और N 8 गिवन है, तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमने ना Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an नहीं लगाया क्योंकि an गिवन ही नहीं है, तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगाया जो Sn का है। अब Sn मतलब S की वैल्यू 192 गिवन है तो 192 पुट करेंगे, n हमारे पास 8 गिवन है तो 8 पुट करेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है 3 पुट करेंगे, और n की वैल्यू 8 है तो 8 माइनस 1, और d हमें निकालना है। सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करके ये 2 से s मतलब Sn से भी है ना, इन्होंने यहाँ पे n और s अलग अलग दे दिया। अब और तो कुछ नहीं होगा ना, अब a दे रखा है, n दे रखा है और सम दे रखा है, तो सम किसका होगा? a टर्म का ही सम होगा ना, वो किसी अलग टर्म का सम नहीं होगा उसमें। तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 4, हाँ Sn मतलब S8 192 है। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7, तो ये 7d बचेगा यहाँ पर। इसे 2 से काटेंगे, 2 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे 2 4 जा 2 8 जा, तो ये बचेगा 48 प्लस 6 इधर आएगा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7d। 48 में से 6 गए कितना बचेगा? 42 बराबर 7d। 7 से 42 को काटेंगे कितना आएगा? 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। नेक्स्ट L मींस हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म हमें 28 गिवन है और टोटल टर्म्स 9 है, तो 9 टर्म्स का मतलब है ये लास्ट टर्म एक तरीके से कहीं ना कहीं A9 की तरह काम कर रही है, तो A9 हमारे पास 28 गिवन है और S 144 है, मतलब S9 हमारे पास 144 है। ये ऑटोमेटिक समझने वाली बात है, अगर उसने S लिख रखा है तो ये S किसका सम है? 9 टर्म्स का सम है, और ये लास्ट टर्म 28 है, मतलब A9 28 गिवन है और A बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो हम इसमें सिंपल Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमें an गिवन है यहाँ पे, और n हमारा यहाँ पे 9 है, तो S9 किसके बराबर हो जाएगा? 9/2। a हमें निकालना है और an हमारा 28 है। अब S9 144 हो गया, ठीक है, सम हमें 144 है, तो ये 9/2 इंटू a हमें निकालना है प्लस 28। अब 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके बाद? 144 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। 144 का सम करोगे तो 9 आ रहा है, इसका मतलब 144 9 से कट जाएगा, तो ये जाएगा 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो 16 2 जा 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, तो ये माइनस में जाएगा तो 32 माइनस के 28 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्वेश्चन जैसे हमने भी 10 क्वेश्चन किए थे लास्ट, सेम उस तरीके से, हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स मतलब पूछ रहा है वो हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, ये निकालना कि फाइंड क्या करना है, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। एपी हमें क्या गिवन है? एपी हमें गिवन है 9, 17, 25, ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी? 9, और d कैसे निकलेगा? 17 माइनस 9, तो d कितना आ गया हमारे पास? d आ गया हमारे पास 8। क्लियर है यहाँ तक? अब 8 आने के बाद वो कह रहा है मस्ट बी टेकन टू गिव सम, और सम दे रखा है, सम मींस Sn गिवन है, और Sn हमारा क्या गिवन है? Sn हमारा 636 गिवन है, तो ये सारा डाटा हमारे पास गिवन हो गया। पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है ना, गिवन फाइंड कर लोगे तो क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा। अब जब Sn गिवन है तो फॉर्मूला भी Sn का लगेगा, तो यूजिंग Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब जो जो चीजें गिवन है वो पुट कर दो। Sn हमारे पास 636 है, इज इक्वल्स टू n हमें फाइंड करना है बाय 2, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 9 गिवन है, प्लस n हमें निकालना है, और d हमारे पास क्या गिवन है? 8 गिवन है। 2 की इधर मल्टीप्लाई, या 2 अभी रहने दो यहीं पर ही, तो हो जाएगा 639 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2 9 जा 18 प्लस 636, तो हो जाएगा 8n माइनस के 8 हो गया, ठीक है,
अब इसमें से 18 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 636 इज इक्वल्स टू हो गया n/2 इनटू में ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n। अब 10 प्लस 8n में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से क्या होगा, ये नीचे वाला 2 कट हो जाएगा, तो हम कॉमन लेंगे तो 636 इज इक्वल्स टू n/2। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 प्लस 4n, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बची, 636 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 5 प्लस 4n। अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 636 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये 636 इधर माइनस में आ जाएगा तो 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस सॉरी इधर जाके हो जाएगा माइनस के 636 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुमसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व करा देगा, एसएन का फॉर्मूला भी दे देगा, तो इसमें बहुत सारे पार्ट है एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ये एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहां तक हो गया। वन जा और 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा, 2 5 जा, 2 9 जा। अब ये 3 से जाएगा 3 5 जा, ठीक है, और ये जाएगा 3 3 जा। अब किससे जाएगा ये 53, शायद ओड नंबर है, वो प्राइम नंबर है, तो 53 51 से जाएगा। अब 4 के 2 फैक्टर और ऐड कर दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। भाई अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करता तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाती, 4 के 2 फैक्टर और ऐड हो जाते, तो हम उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। अब इन नंबर्स का यूज करके ऐसा करना है कि 5n आ जाए, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा कितने हो गए 48, और 48 53 में से 48 माइनस करेंगे 5 ही आएगा, सीधा सीधा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर। मिडल टर्म स्प्लिटिंग है ये, तो इसको हम क्या लिख देंगे 53 माइनस के 48 n आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 636 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ओ प्राइम नंबर है तो कुछ नहीं कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 53। अब यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है, और क्या देखो 48 कब आ रहा था हमारा 48, हाँ 48 और 636 में से क्या कॉमन लेंगे। अगर मैं मुझे यहाँ पे क्या चाहिए अंदर, क्या चाहिए अंदर n प्लस क्या चाहिए 53 चाहिए, तो n प्लस 53 कब आ सकता है, जब मैं बाहर क्या लूंगा कॉमन 48 लूंगा ना, तो 48 यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि अच्छा सॉरी 4n आना चाहिए ना, हाँ तो 4, तो देख लो फिर क्या आएगा, 4 हटा दो इसमें से तो 12 आ गया फिर, क्योंकि 4n चाहिए ना यहाँ पे हमें, 4n प्लस 53, तो 12 4 जा 48, 12 की फिर, और नहीं तो यहाँ से देख लिया करो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, ये क्या बच गया यहाँ पे 4, ये बच गया, और ये बच गया यहाँ 53 यहाँ पे। समझ आ गया। बस अब एक बार हम क्या लिख देंगे, एक बार 4n प्लस 53 लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे n माइनस 12 बराबर 0। 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल रखेंगे, और एक बार n माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू 12 आ गई, और यहाँ से n की वैल्यू माइनस के 53/4। अरे इधर देखो माइनस 53/4 नहीं हो सकती वैल्यू, क्योंकि ना नेगेटिव हो सकती ना फ्रैक्शन में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। नेक्स्ट देखो, फिर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन, हमें गिवन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मींस हमें a की वैल्यू 5 गिवन है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, मींस l हमें क्या गिवन है 45, और s मींस हमें सम गिवन है 400। यहाँ लास्ट टर्म बोल दो या an बोल दो, बात सेम ही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स मींस हमें इसमें एंड फाइंड करना है और d फाइंड करना है। सेम टू सेम वही 10 क्वेश्चन है जो हमने कर लिए, बस हमें अब वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम से हमें लिखना है। अब चाहे तुम इसे लास्ट टर्म बोल दो या फिर an बोल दो, बात सेम है, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की लास्ट टर्म अगर 45 है तो an भी 45 ही है। तो अब सबसे पहले हम इसमें, अब an गिवन है तो हम sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू a प्लस an।
अच्छा इसको अब क्या होगा, एस एन हमें गिवन है, एन हमें निकालना है, ए हमें पता है, ए एन हमें पता है, डायरेक्ट एन निकल जाएगा। तो एस एन हमें क्या गिवन है इसके अंदर 400, एन हमें फाइंड करना है, ए हमें क्या गिवन है 5 और ए एन हमें क्या गिवन है 45। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 50। इसको काटेंगे, ये जाएगा 400 मल्टीप्लाई में, मतलब 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 50 डिवाइड में आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, 5 कितने जा 40, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, तो n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें निकालना है क्या d, d के लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें गिवन है 45, a हमें गिवन है 5 प्लस n हमें गिवन है 16 माइनस 1 और हमें d निकालना है। ये 5 माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 15 डी, तो ये आ जाएगा 40 अपॉन में 15 आ गया इधर, इज इक्वल्स टू डी। 5 कितने जा हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। ऐसे हो गए। यहां पर हमें गिवन है फर्स्ट टर्म और हमें गिवन है लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मींस हमें ए गिवन है, सबसे पहले तो हम गिवन ही लिखेंगे। ए हमें गिवन है यहाँ पर 17 और लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है हमें 350। इफ द कॉमन डिफरेंस, और डी हमें गिवन है यहाँ पे क्या 9। हाउ मेनी टर्म्स मींस वो हमसे एन पूछ रहा है, और व्हाट इज देयर सम, और वो हमसे एस एन पूछ रहा है। लास्ट टर्म कहीं ना कहीं ए एन की तरह ही काम करेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमसे वो एन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है एस एन। तो सबसे पहले जब मुझे गिवन ही क्या है ए एन है, तो हम सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लेंगे, एन निकालेंगे, और एन का यूज करके फिर एस एन फाइंड करेंगे। तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें क्या गिवन है 350 इज इक्वल्स टू ए हमें गिवन है 17, एन हमें फाइंड करना है, और डी हमें क्या गिवन है 9। तो ये इधर माइनस में जाएगा, तो 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 9, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 350 को 17 से माइनस कर देते हैं, तो ये 10 में 7 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 3 3 3, तो ये आ गया 3 3 3 और 9 आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 3 से काटेंगे 3 3 जा 3, 1 1 1, फिर 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा 37, और ये इधर आके प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। अब हमें एस एन फाइंड करना है, तो एस एन का हम फॉर्मूला यूज करेंगे n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन वाला यूज करेंगे क्योंकि ए एन हमें यहाँ पे गिवन है। तो n हमें क्या गिवन है 38/2 और a हमें क्या गिवन है 17 और a n हमें क्या गिवन है 350। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे एस एन का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, कर सकता हूं बट वो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। जब मुझे ए एन डायरेक्ट दे रखा है तो सबसे आसान है करना। तो 2 से इसे काटेंगे, 2 1 जा 2 9 जा, तो आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई, और इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 367। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, 54 60, 9 3 जा 27, 28 29 30 31 33, मल्टीप्लाई 7 6 और 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 7 9 6, तो आंसर आ गया 6973। इधर देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या सेम हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स मींस S22 हमें फाइंड करना है, इन विच जिसके अंदर हमें डी की वैल्यू 7 गिवन है और A22 टर्म जो है वो हमें 149 गिवन है। तो ये भी अब सेम हमारे वही 10th पार्ट की तरह क्वेश्चंस बन गए हैं, बस हमने गिवन लिख दिया है। अब गिवन लिखने के बाद अच्छा यहाँ पे एक हिडन पार्ट ये है कि 22 टर्म्स मींस हमें n भी गिवन है। S22 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 22 गिवन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो S22 निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा,
ए हमें नहीं पता है ना, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। अगर हम ए एन वाले से यूज करेंगे तो हमें ए नहीं पता, तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और ए निकालेंगे। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मीन्स हमारे पास ए 22 की वैल्यू और ए हमें निकालना है, प्लस एन की वैल्यू हो गई 22 माइनस वन और डी हमारे पास हो गया 7। अब ए 22 हमारे पास गिवन है 149 इज इक्वल्स टू ए प्लस, ये कितना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 21 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 149 इज इक्वल्स टू ए प्लस 7, 7 टू ज़ा 14, ये इधर माइनस में जाएगा 147 इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 2। अब सिंपल S22 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए 22 लगेगा यहाँ पर। S22 हमें निकालना है तो n22 हो जाएगा, ए हमारा 2 आ गया और एन हमारा 149 आ गया, तो 2 से 22 कटेगा 11, तो 11 इंटू में 149, ये कितना आ गया 151। तो अगर मैं 151 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 151 इंटू 151, तो ये 1661, तो हमारा सम क्या आ गया 1661। इतने इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर हमें क्या पता है, गिवन सारी चीजें हम लिख लेते हैं। तो हमें निकालने के लिए n पता है, Sn निकालने के लिए, लेकिन हमें a और d नहीं पता, तो पहले हम इन दोनों का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, a और d। देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं a2 निकालता हूं तो a2 कितना हो जाएगा a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, तो a2 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस डी। तो a प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, a2 की वैल्यू 14 है तो a प्लस डी हमारा हो गया 14। अब ऐसे a3 है, a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये हमारी सेकंड। तो यहाँ से a प्लस 2d किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18 और a प्लस d इज इक्वल्स टू 14। एलिमिनेशन से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस, ए प्लस है माइनस, ए प्लस है माइनस, कट गया। 2d में से d गया, d बचा, 18 में से 14 गया, 4 बचा, तो यहाँ पे d की वैल्यू 4 आ गई। नहीं पता चल रहा है, पर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चलेंगे ना, ए तो नहीं पता चल रहा ना, नहीं, हाँ हम इसमें से इसको माइनस करके डी निकाल सकते हैं, क्योंकि a3 माइनस a2 भी हमें क्या देगा, डी ही देगा, डी उससे ही मिल जाएगा। पर फिर वो तो फिर चाहे तुम इस वाले में फिर डी की वैल्यू पुट करके a2 से a1 निकाल लो, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या यूज करना है। ठीक है, वो अगर यही बड़ी टर्म आ गई तो बड़ी टर्म के लिए तो फिर हम यही यूज करेंगे ना। ये तो बाई चांस कॉन्जुगेटिव नंबर्स आ गए, a2 के बाद a3 दे रखा है, लेकिन अगर a2 के बाद a10 दे रखा होता तो हम फिर प्रॉपर इस वाले मेथड से ही चलते। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, a प्लस डी कितना है 14, ये हमें क्या गिवन है, ए हमें निकालना है, डी हमारा 4 है बराबर 14, तो माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू 10 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। क्लियर है ये सबको, क्लियर है। देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब सीधा सीधा हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब Sn हमें निकालना है, मतलब हमें S51 निकालना है, तो n की वैल्यू हो गई 51/2, 2 इंटू a की वैल्यू हो गई 10 प्लस ये हो जाएगा 51 माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई 4। तो ये अभी इसको हम ऐसे रखेंगे 51/2, 2 10 का कितना हो जाएगा 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना हो गया 50 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू में 20 प्लस 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 200, तो हो जाएगा 51/2 इंटू में 220, तो इसको 2 से कट करेंगे 110 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 51 को 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15, तो 165। ठीक है, तो
सॉरी ये आ जाएगा 161, तो एक जीरो लगा हुआ है तो 1610 हमारा सम ऑफ 51 टर्म आ जाएगा।